कल हमने प्रीफेस पढ़ा था, प्रस्तावना पढ़ी थी, और काफी कुछ हमें उससे पता चला था। आज हम बिग बुक की एक शुरुआत कर रहे हैं, डॉक्टर की राय, डॉक्टर्स ओपिनियन से। और ये डॉक्टर्स ओपिनियन जो लिखा है, ये डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने लिखा है। मतलब उनके हवाले से ये लिखा गया है। उन्होंने जो अल्कोहलिज्म के बारे में उनकी जानकारी थी, जो उनका अनुभव था, वो उन्होंने इसमें बताया है। लेकिन इस चैप्टर पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ के बारे में बताना चाहूंगा कि वो ए के लिए क्या थे, वो अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए क्यों महत्वपूर्ण थे और कैसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा इतिहास है। तो मैं 5-7 मिनट लूंगा डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ के बारे में बताने के लिए। डॉक्टर विलियम डंकन सिल्कवर्थ उनका पूरा नाम था। जुलाई 1873 में उनका जन्म हुआ था ब्रुकलिन में, और मार्च 1951 में उनका देहांत हुआ था न्यूयॉर्क में। लेकिन इस दौरान में उनको एक उपनाम भी दिया गया था, निकनेम, और वो था द डॉक्टर हु लव्ड ड्रंक्स। वह डॉक्टर जो शराबियों से प्यार करता था, ये उनको उपनाम दिया गया। और ये बिना किसी कारण के नहीं दिया गया। बिल डब्ल्यू जब उनके पास गए थे, उससे बहुत पहले से, टू बी प्रिसाइज 20 साल पहले से वो शराबियों के साथ काम कर रहे। और जब बिल डब्ल्यू उनसे मिले थे, उससे पहले एक अनुमान है कि 20,000 से ज्यादा शराबियों के साथ वो काम कर चुके थे। और हैरानी की बात यह है कि एक भी शराबी ठीक नहीं हुआ था। 20,000 से ज्यादा शराबियों के साथ वो काम कर चुके थे, लेकिन एक भी शराबी को ठीक नहीं कर पाए थे। अब मेरे जैसा शराबी, जिसकी जिंदगी ही इसी बात पे निर्भर है कि दूसरे शराबी तक संदेश पहुंचाना है, दूसरे शराबी के साथ काम करना है, वो अगर 2-4 शराबियों के साथ असफल हो जाए, या महीना 2 महीने 6 महीने तक कोई कामयाबी ना मिले, तो थक हार के बैठ जाएगा, हताश हो जाएगा कि कुछ नहीं हो रहा है यार, छोड़ो। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, उसे शराबियों से प्रेम था, और शराबियों को उसका प्रेम महसूस होता था। तो 20,000 से ज्यादा अकेले उस व्यक्ति ने शराबियों के साथ काम किया। वो अलग बात है कि बिल डब्ल्यू से पहले कोई शराबी सोबर नहीं हुआ या ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर सिल्कवर्थ जो थे, उन्होंने पहले 5-7 साल जो है वो एक अलग अस्पताल में काम किया था, जिसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा। लेकिन उसके बाद में उन्होंने ज्वाइन किया था चार्ल्स बी टाउन हॉस्पिटल, न्यूयॉर्क में, और वहाँ पे वो मेडिकल डायरेक्टर थे। और वहाँ पे भी उन्होंने शराबियों का इलाज करना जारी रखा था। और बिल डब्ल्यू उन्हीं के पास उसी हॉस्पिटल में गए थे जहाँ पे आखिरी बार जाने से वो सोबर हुए थे, जो उनको एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ था। और बिल डब्ल्यू ने एक जगह लिखा है उनके बारे में, कितने महत्वपूर्ण थे वो ए के लिए, जो बिल डब्ल्यू ने उनके बारे में लिखा है। बिल डब्ल्यू कहता है कि वी नाउ रियलाइज दिस मैन वाज वेरी मच अ फाउंडर ऑफ ए। हमें अब ये 1957 की बात है, 1957 में ये लेख लिखा था। और उसमें बिल डब्ल्यू कहता है कि वी नाउ रियलाइज दैट ही वाज वेरी मच अ फाउंडर ऑफ ए। अब हमें ये एहसास हो रहा है, डॉक्टर सिल्कवर्थ एक तरह से वाकई में ए के संस्थापक थे, फाउंडर थे। और वो यही नहीं रुकता, वो आगे भी लिखता है बिल डब्ल्यू कि उनसे हमने अपनी बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो हम आगे डॉक्टर्स ओपिनियन में पढ़ेंगे, कि उनसे हमने
बीमारी के बारे में जानकारी हासिल की, प्राप्त हुई हमें। और किस तरीके से? क्योंकि उन्होंने हमें वो टूल्स दिए जिससे कि किसी भी शराबी की मजबूत से मजबूत ईगो को भी पंक्चर किया जा सकता। किसी भी शराबी की मजबूत से मजबूत ईगो को भी पंक्चर किया जा सकता है। किस तरीके से? जो उन्होंने दो सेंटेंस अल्कोहलिक्स अनोनिमस को दिए। पीडब्ल्यू कहता कि इन दो वाक्यों के बिना अल्कोहलिक्स अनोनिमस कामयाब नहीं हो सकता था। और वो दो सेंटेंस क्या थे? बीमारी के बारे में जो उन्होंने बताया, जो आज भी हम शेयर करते हैं न्यू कमर के साथ, जब बीमारी के बारे में बताते हैं तो शुरुआत वहीं से करते हैं। द ऑब्सेशन ऑफ द माइंड दैट कंपेल्स अस टू ड्रिंक, एंड द एलर्जी ऑफ द बॉडी दैट कंडेम्स अस टू गो एंड मैड और डाई। ये दो वाक्य डॉक्टर सिल्कवर्थ की देन है। ये दिमाग का खिंचाव जो हमें पीने के लिए मजबूर करता है, और शरीर की एलर्जी जो हमें या तो पागल बना देती है या मरने के लिए छोड़ देती है। बिल्डब्ल्यू कहता है इन दो वाक्यों के बिना ये कामयाब नहीं हो सकता था। 1937 में डॉक्टर सिल्कवर्थ ने दो आर्टिकल प्रेजेंट किए थे। 1938 में बिग बुक की बात हुई थी। 1937 में ही उन्होंने दो आर्टिकल लिखे थे, और उन्हीं में से एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि शराबी जब तक शराब के ऊपर पावरलेसनेस एक्सेप्ट नहीं करेगा, शराब के ऊपर शक्तिहीनता एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अपना पर्सनैलिटी चेंज नहीं करेगा, तो उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। 1937 में उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा था, जो उन्होंने आगे चल के बिल डब्ल्यू को बताया था। और बिल डब्ल्यू उसी की वजह से जो सोबर हुआ था। और सिर्फ यही बात नहीं है, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने क्योंकि बिल डब्ल्यू को ठीक किया था और एल्कोहलिक्स अनोनिमस की शुरुआत वहां से हुई, नींव पड़ी वहां से। सिर्फ यही बात नहीं, बल्कि जब बिल डब्ल्यू सोबर हो गया, उसने कहा कि मुझे और जब उसे ये आइडिया आया कि मैं और शराबियों तक अपना संदेश पहुंचाऊं, तो उसने डॉक्टर सिल्कवर्थ से रिक्वेस्ट की, और उन्होंने अपने अस्पताल में अपनी पोजीशन को खतरे में डालते हुए उसे अलाउ किया कि आके मेरे अस्पताल में शराबियों को मिल और उनको अपना कंसेप्ट बता। 6 महीने तक बिल डब्ल्यू जाते रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और ये डॉक्टर सिल्कवर्थ ही थे जिन्होंने उसके बाद में डॉक्टर बिल डब्ल्यू को समझाया कि उनको भाई पहले मेडिकल इश्यूज के बारे में बता, ये जो ऑब्सेशन ऑफ द माइंड और जो एलर्जी है इसके बारे में बता, उनको उपदेश देना बंद कर। तो बिल डब्ल्यू क्या कर रहा था? उपदेश दे रहा था कि मेरे मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, तुम भी ऐसा एक्सपीरियंस करो तो ठीक हो जाओगे। तो 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब वो एक्रोन जा रहा था अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए, उससे पहले भी सिल्कवर्थ से मिला, तो सिल्कवर्थ ने उसको समझाया कि भाई उपदेश देना बंद कर, पहले मेडिकल फैक्ट्स पे जोर दे, उसके बाद में आगे बात करना। और डॉक्टर बॉब के साथ उसने यही किया था, और यही कारण था कि डॉक्टर बॉब को उसकी बात समझ में आई, और एक ही शुरुआत हुई। लेकिन यहीं पे नहीं बात खत्म होती। डॉक्टर सिल्कवर्थ वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाउन्स हॉस्पिटल के मालिक चार्ल्स पी टाउन को ए का मित्र बनाया। और जब बिग बुक की बात चल रही थी, बिग बुक के लिए पैसा नहीं मिल रहा था, $2500 का लोन देने के लिए मनाया था। पहला लोन जो बिग बुक के लिए मिला था हमारी संस्था को, वो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने मनाया था मालिक को, चार्ल्स बी टाउन को, कि इनको लोन दो, इनको जरूरत है। उसके बाद वो गए थे निकरबॉकर हॉस्पिटल। चार्ल्स बी टाउन हॉस्पिटल छोड़ दिया, निकरबॉकर हॉस्पिटल गए न्यूयॉर्क में। वहां पे भी उन्होंने शराबियों का इलाज करना जारी रखा, और वहां पे भी अपने आखिर के सालों में लगभग 10,000 शराबियों का, 7 से 10,000 शराबियों का उन्होंने इलाज किया वहां पे।
उनमें से कुछ सोबर हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ ठीक हुए, कुछ नहीं हुए। उनके साथ में सिस्टर टेडी थी। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने वहां पे शराबियों के लिए एक वार्ड भी अलग से खोला, जहाँ पे वो शराबियों का इलाज करते थे। जबकि कोई भी अस्पताल उस टाइम पे शराबियों को एडमिट नहीं करता था, भर्ती नहीं करता था। उन्होंने निकरबॉकर हॉस्पिटल में एक अलग से वार्ड खोला, और वहां पे उन्होंने शराबियों का इलाज करना शुरू किया। और फिर बिल एक अपना वो इंसिडेंट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वाला जब शेयर करता है, तो हम जैसे बिल की स्टोरी में पढ़ेंगे, और पढ़ा भी है पहले, कि जब उसे वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, उसे लगा मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा, तो उसने डॉक्टर को बुलाया। और डॉक्टर को जब बताया, तो डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर सिल्कवर्थ ने उससे कहा, एग्जैक्ट वर्ड्स जो थे, बिल यू आर नॉट क्रेजी, बिल पागल नहीं है। आई हैव रेड अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इन द बुक्स बट आई हैव नेवर सीन फर्स्ट हैंड। किताबों में मैंने ऐसी चीजों के बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे डायरेक्ट इसका अनुभव नहीं है कुछ भी। आई डोंट नो व्हाट इट इज यू हैव बिल, बट इट मस्ट बी सम ग्रेट साइकिक इवेंट। मुझे तो नहीं पता कि क्या हुआ है तुझे, बट ये कुछ ना कुछ कोई मनोवैज्ञानिक घटना है। जो उसने पहले कहा था, साइकिक चेंज की बात की थी, कंप्लीट साइकिक चेंज की बात, डॉक्टर्स ओपिनियन में हम पढ़े। तो इट मस्ट बी सम ग्रेट साइकिक इवेंट, ये बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक घटना है। तो यू हैड बेटर हैंग ऑन टू इट, पकड़ के रखो इसे, क्योंकि 1 घंटे पहले जो तेरी हालत थी उससे तो ये बहुत बेहतर है। तो ये उस महान डॉक्टर के शब्द थे। और अंत में मैं ये चीज कहूंगा कि डॉक्टर सिल्क वर्थ ने अपने जीवन काल में, एक अनुमान है कि लगभग 40,000 शराबियों के साथ काम, लगभग 40,000 शराबियों के साथ उन्होंने काम किया। और बाद में उन्होंने, जैसे मैंने बताया, वार्ड भी खोला अपने हॉस्पिटल में। तो अंत तक, और एंड में बिल डब्ल्यू लिखता है कि वो शराबियों के बीच ही मरे, शराबियों के साथ काम करते हुए, और शराबियों के बीच ही उनकी मृत्यु हुई। और एग्जैक्ट वर्ड जो बिल डब्ल्यू ने लिखते हैं ना, हालांकि मैंने एक जगह और पढ़ा है कि उनकी मृत्यु अपने घर में ही हुई थी, लेकिन बिल डब्ल्यू जो कहता है कि वो शराबियों के बीच ही उनकी मृत्यु हुई, और शराबियों के साथ काम करते हुए ही उनकी मृत्यु। तो ये थे डॉक्टर सिल्कवर्थ, जिन्होंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कार्यक्रम की नींव रखी थी एक तरह से, और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए उन्होंने इतना कुछ किया। तो अब चलते हैं सीधे डॉक्टर्स ओपिनियन पे, डॉक्टर की राय। अब ये डॉक्टर की राय क्यों लिखा गया है, डॉक्टर सजेशन, डॉक्टर्स एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स एडवाइस क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि हम बाहर जब किसी भी संस्था से या किसी भी व्यक्ति से जो नॉन अल्कोहलिक हो, उससे हम सिर्फ राय लेते हैं। एक्सपीरियंस हमारा अपना है, एक्सपीरियंस हम बाहर का नहीं लेते, एक्सपीरियंस हमारा अपना है। तो हम बाहर से सिर्फ राय लेते हैं। और ये डॉक्टर सिल्कवर से क्यों लिखवाया गया, जैसे कल राजेश जी ने भी बताया था कि बिल डब्ल्यू तो बहुत जगहों से इंट्रोडक्शन लिखवाना चाहता था, लेकिन डॉक्टर सिल्कवर से, जैसे बताया था, डॉक्टर एस्थर ने रिकमेंड किया था। वजह यही थी जो मैंने अभी डॉक्टर सिल्कवर्थ का इतिहास बनाया बताया, कि उनसे ज्यादा हम शराबियों के बारे में कौन जानता है, और उनकी बात से ज्यादा किसकी बात पे यकीन होगा। तो डॉक्टर्स ओपिनियन हम शुरू करते हैं। We of Alcoholics Anonymous believe that the reader will be interested in the medical estimate of the plan of recovery described in this book. अब जब भी कोई तकलीफ होती है, तो खासकर शराब पीने के बाद जब परेशानी होती थी, विड्रॉल होते थे, या और किसी तरह की पेट में गड़बड़ ये वो, तो सबसे पहले कौन याद आता? डॉक्टर के पास भागते थे। बाकी सारे इलाज तो बाद में होते थे, पहले तो डॉक्टर के पास ही भागते थे। और मेरे जैसा शराबी जो है, वो वैसे भी तथ्यात्मक बात के अलावा, जैसे आगे वो बताएगा भी, कि मेरे जैसे शराबी को कुछ ठोस चाहिए होता है, तभी मैं विश्वास करता हूँ। हवाई बातों पे मुझे विश्वास नहीं होता।
So we of Alcoholics Anonymous believe that the reader will be interested in the medical estimate of the plan of recovery described in this book. Plan of recovery या प्रोग्राम ऑफ रिकवरी इंटरचेंजेबल है, एक ही चीज है। तो इस किताब में जो रिकवरी का कार्यक्रम बताया गया है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस, हमें एल्कोहलिक्स एनोनिमस वालों को लगता है कि जो भी इस किताब को पढ़ रहा है उसे मेडिकल एस्टिमेट, हमारा जो प्रोग्राम है उसके बारे में चिकित्सा क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है, क्या राय है, उसमें जरूर दिलचस्पी हो, उसमें जरूर दिलचस्पी होगी। ये हम एल्कोहलिक्स एनोनिमस वाले मानते हैं इस चीज को। अब ये किताब कोई भी पढ़ सकता है, एल्कोहलिक भी, नॉन एल्कोहलिक भी, लेकिन वो जरूर जानना चाहेगा कि चिकित्सा क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के बारे में। और दूसरी चीज क्या है, कन्विंसिंग टेस्टिमनी मस्ट श्योरली कम फ्रॉम मेडिकल मैन who have had experience with the sufferings of our members and have witnessed our return to health। जिस व्यक्ति ने शराबियों के साथ काम किया है, उनकी पीड़ाएं देखी है, उनकी तकलीफें देखी हैं, और फिर उनको वापस निरोगी होते हुए या स्वस्थ होते हुए देखा है, उससे ज्यादा विश्वास किसकी बात पे किया जाएगा। एल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो संदेश, मैसेज कैरी करने वाली बात है, वो इसलिए ना कि कन्विंस होता है बंदा, सामने वाला, उसको विश्वास आता है कि इसने खुद झेला हुआ है। ठीक उसी तरह से जिसने काम किया है, जिसने एक्सपीरियंस किया है कि ये शराबियों के साथ काम करके उनको देखा है दुख तकलीफें, और उनको ठीक होते हुए भी देखा है, तो कन्विंसिंग टेस्टिमनी मस्ट कम, गवाही, विश्वास दिलाने वाली गवाही आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति से, मेडिकल मैन, ऐसे डॉक्टरों से जिन्होंने खुद शराबियों के साथ काम किया है, उनकी तकलीफें देखी हैं और उनको ठीक होते भी देखा है, स्वस्थ होते भी देखा है। A well-known doctor, chief physician at a nationally prominent hospital specializing in alcoholic and drug addiction gave Alcoholics Anonymous this letter। डॉक्टर सिल्कवर्थ अल्कोहलिज्म के विशेषज्ञ थे, शराबीपन के विशेषज्ञ थे। तो यहाँ पे उन्हीं की बात कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले एडिशन में डॉक्टर सिल्क, लेटर के बाद में डॉक्टर सिल्कवर्थ का नाम नहीं था। दूसरे एडिशन से डॉक्टर सिल्कवर्थ का नाम लेटर के बाद में आना शुरू हुआ। कारण ये था कि बात ये हुई थी, उनके जीवन काल में उनका नाम नहीं आएगा, उनके मृत्यु के बाद में किताब में उनका नाम आ सकता है। तो 1951 में उनकी मृत्यु हुई, तो 1955 में जब दूसरा एडिशन आया उसमें उनका नाम छपा गया। तो यहाँ पे लिखा है अ वेल नोन डॉक्टर, एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, चीफ फिजिशियन एट अ नेशनली प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा, बहुत प्रसिद्ध हॉस्पिटल था, चार्ल्स टाउन्स हॉस्पिटल, वहाँ के मेडिकल डायरेक्टर थे जैसे मैंने बताया, और शराबीपन के, एल्कोहलिक एंड ड्रग एडिक्शन के विशेषज्ञ थे। तो उन्होंने एल्कोहलिक्स एनोनिमस को ये लेटर दिया है। हम आगे लेटर बढ़ते हैं। टू होम इट में कंसर्न, और जिसका भी इस चीज से संबंध है, जिसका भी इससे संबंध है, उसी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए ये लेटर है जिसका इससे संबंध है। आई हैव स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म फॉर मैनी ईयर्स। डॉक्टर सिलकुत कहते हैं, मैंने शराबीपन के इलाज में बहुत सालों से विशेषज्ञ के रूप में काम किया है, स्पेशलिस्ट के रूप में काम किया है। In late 1934, I attended a patient who, though he had been a competent businessman of good earning capacity, was an alcoholic of a type I had come to regard as hopeless। अब यहाँ पे बिल डब्ल्यू की बात कर रहा है कि 1934 के लगभग अंत में, हम सब जानते हैं नवंबर में लास्ट में गए थे, तो 1934 के अंत में मेरे पास एक ऐसा पेशेंट आया था जो हालांकि कंपीटेंट बिजनेसमैन ऑफ गुड अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि काबिल बिजनेसमैन था और इसमें कमाने की बहुत क्षमता थी, अच्छी क्षमता थी कमाने की। ऐसा बिजनेसमैन था, काबिल था और अच्छा कमाने की क्षमता थी उसमें, लेकिन वॉज एन एल्कोहलिक ऑफ अ टाइप आई हैड कम टू रिगार्ड एज होपलेस। लेकिन इस टाइप का शराबी था
जिसे मैं होपलेस मानता हूँ, जिसके लिए कोई उम्मीद नहीं होती, ऐसा शराबी था। In the course of his third treatment, he acquired certain ideas concerning a possible means of recovery. तो हम आगे बिल की स्टोरी में पढ़ेंगे। तो लेकिन वो तीसरी बार जब डॉक्टर सिल्टवर्थ के पास आए थे, तब वो सोबर हुए, उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद में उन्हें कुछ ऐसे विचार आए जिनसे शराबियों को रिकवरी प्राप्त हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है। As part of his rehabilitation, he commenced to present his conceptions to other alcoholics, impressing upon them that they must do likewise with still others. तो अपने पुनर्वास के एक हिस्से के तौर पे, रिहेबिलिटेशन के हिस्से के तौर पे, उन्होंने अपनी जो अवधारणाएं थी वो दूसरे शराबियों तक पहुंचानी शुरू की। जो भी उनके विचार थे रिकवरी के बारे में, वो दूसरे शराबियों तक पहुंचानी शुरू की, और उनको भी ये कहा कि आप भी आगे दूसरे शराबियों तक ये चीजें पहुंचाओ। This has become the basis of a rapidly growing fellowship of these men and their families. अब ये आधार बन गया है एक तेजी से बढ़ती हुई फेलोशिप, इन व्यक्तियों की, इन शराबियों की तेजी से बढ़ती हुई फेलोशिप का एक आधार बन गया है कि एक शराबी दूसरे शराबी तक संदेश पहुंचाए। दिस मैन एंड ओवर 100 others appear to have recovered. उसने ये नहीं कहा कि रिकवर हो गए, लगता है कि ये व्यक्ति और लगभग 100 अन्य व्यक्ति लगता है कि रिकवर हो गए हैं। तो कल जो बात हो रही थी कि 100, लगभग 100 व्यक्तियों ने बिग बुक मेजरली बिल डब्ल्यू ने लिखी है, और एक आध दो चैप्टर हैं पी ने भी शायद लिखे हैं। तो लिखी बिल डब्ल्यू नहीं है, लेकिन जैसा हमने ये भी देखा था कि वो बार बार ड्राफ्ट भेजा जाता था दूसरे ग्रुपों में। एक्सपीरियंस 100 लोगों का है उस एक्सपीरियंस के आधार पर लिखेगा एक ही व्यक्ति, लेकिन अनुभव उसमें 100 व्यक्तियों का है। तो ये व्यक्ति और लगभग 100 अन्य व्यक्ति जो हैं, वो लगता है कि रिकवर हो गए। I personally know scores of cases who were of the type with whom other methods had failed completely. हजारों शराबियों के साथ डॉक्टर सिल्वर्थ ने काम किया। वो कह रहे कि मेरे पास तो अनगिनत केस हैं ऐसे, जिनके साथ दूसरे तरीके बिल्कुल फेल हो गए थे, पूरी तरह से फेल हो गए थे, किसी और तरीके ने काम नहीं किया। ऐसे अनगिनत केस में जानता। These facts appear to be of extreme medical importance. अब ये डॉक्टरों के लिए भी ये जो सच्चाइयां हैं, जो तथ्य हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाई उनके तरीके क्यों नहीं कामयाब हो रहे? ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस क्या कर रहा है कि उनके तरीका कामयाब हो रहा है, शराबी सोबर हो रहे हैं? तो डॉक्टरों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और कारण भी बता रहा है, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज ऑफ रैपिड ग्रोथ इनहेरेंट इन दिस ग्रुप, दे मे मार्क a new page in the annals of alcoholism. एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज ऑफ रैपिड ग्रोथ जिस तरीके से बढ़ रही है, जब ये किताब लिखी गई थी उस टाइम बढ़नी शुरू हो गई थी फेलोशिप। तो कह रहे जिस तेजी से ये जो है फेलोशिप बढ़ने की जो संभावनाएं आ रही हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असामान्य संभावनाएं जो तेजी से बढ़ने की इस ग्रुप में है, वो शराबीपन के इतिहास में एक नया काल, एक नया युग लेके आएंगे। अब तक तो कुछ खास नहीं हो पाया शराबीपन के क्षेत्र में, लेकिन जिस तरीके से ये संभावनाएं हैं कि ये इतनी तेजी से बढ़ेगी फेलोशिप, तो ये शराबीपन के इतिहास में एक नया युग लेके आएंगे। These men may well have a remedy for thousands of such situations. डॉक्टर सिल्कवर्थ जिसने हजारों शराबियों के साथ काम किया, वो कह रहे हैं कि these men may well have a remedy for thousands of such situations. इन व्यक्तियों के पास ऐसी हजारों परिस्थितियों का उपचार हो सकता है। हजारों सिचुएशंस क्यों लिखा है उसने, व्यक्ति क्यों नहीं? क्योंकि सिचुएशन शराबी की अलग अलग होती है, नतीजा एक ही होता है, लेकिन सिचुएशंस अलग अलग होती है सबकी, रिजल्ट एक ही होता है।
तो हजारों ऐसी परिस्थितियों में जहाँ शराबी फंसे हुए हैं, उनके लिए इनके पास हल है, उपचार है। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट, यू मे रिलाई एब्सोल्युटली ऑन एनीथिंग दे से अबाउट देम। ये लोग अपने बारे में जो भी बताते हैं, जो भी कहते हैं, आप उस पे पूरी तरह से, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, संपूर्ण तरीके से भरोसा कर सकते हैं। संपूर्ण तरीके से भरोसा कर सकते हैं। यानी इस किताब में जो भी प्रोग्राम दिया गया है शराबियों के बारे में, जो कुछ भी बताया गया है, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड मेथड, तीनों चीजें जो बताई गई हैं, उस पे आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। वेरी ट्रूली योर्स, विलियम डी सिल्कवर्थ, एमडी। तो ये उन्होंने पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने पूरी तरह से अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम को और अल्कोहलिक्स अनोनिमस के जो रिकवरी का तरीका है, उस पे उन्होंने पूरी मोहर लगा दी थी कि ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और इस पे पूरा भरोसा करो, और शराबी यहाँ पे आके जो है वो फायदा प्राप्त, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो यहीं रुकते हैं प्रेम जी, अभी टाइम ठीक कम भी है आज। ठीक ठीक सर, आज यहीं थैंक रुकते यू हैं। सर, थैंक यू। धन्यवाद।